भिन्नों से परिचय। आज हम सीखेंगे कि भिन्न क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे पढ़ते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में और अपनी बोलचाल की भाषा में कई स्थानों पर भिन्नों का प्रयोग करते हैं, जैसे आधा गिलास पानी, 1.25 किलो टमाटर, 1.5 रोटी इत्यादि। यही नहीं, हम समय व्यक्त करने के लिए भी भिन्नों का प्रयोग करते हैं, जैसे 3:15, 4:45, 5:30 इत्यादि। आइए जानते हैं कि भिन्न क्या होते हैं। आज सोना का जन्मदिन है और सोना बहुत खुश है। सोना ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपने 3 दोस्तों खुशी, देव और अंश को भी बुलाया है। सोना की माँ बाजार से एक स्वादिष्ट केक और कुछ बिस्किट लेकर आई है। जन्मदिन मनाने के बाद सोना की माँ ने सोना से कहा कि इस केक को तुम अपने दोस्तों के बीच में बराबर बराबर बांट लो। यहाँ पर कुल 1 केक है और खाने वालों में सोना और उसके 3 दोस्त यानी कुल मिलाकर 4 लोग हैं। क्या आप सोना को इस केक को बांटने में मदद कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। हम केक के 4 बराबर हिस्से करेंगे। सोना ने केक के पूर्ण भाग को इस प्रकार से 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और बांटने के बाद एक हिस्सा खुशी को दे दिया। क्या आप बता सकते हैं कि खुशी को एक पूर्ण केक का कितना हिस्सा मिला? हाँ, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। खुशी को पूर्ण केक का 1/4 हिस्सा मिला है। क्या आप जानते हैं कि 1/4 को हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं और कैसे पढ़ते हैं? यहाँ देखिए, 1/4 को 1/4 को हम 1/4 या 1/4 के रूप में इस तरीके से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार की संख्या जो पूर्ण के किसी भाग को व्यक्त करती है, एक भिन्न यानी फ्रैक्शन कहलाती है। अंश ने कहा कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर का केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बिस्किट खा लूँगा। मेरे हिस्से का केक भी खुशी को ही दे दो। अब खुशी के पास एक पूर्ण केक जिसके 4 बराबर भाग हुए हैं, उनमें से 2 भाग मिल जाते हैं। इस प्रकार से अब खुशी के पास कुल कितने केक हैं? बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया आपने, 2/4। हम किसी भिन्न को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए 3/4। तो इस भिन्न में 2 संख्याओं के बीच बनी रेखा को हम बटा या फिर विभाजन रेखा भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि बटा के ऊपर और नीचे स्थित संख्याओं को क्या कहते हैं? बटा के नीचे की संख्या हमें बताती है कि एक पूर्ण को हमने कितने बराबर हिस्सों में बांटा है। बराबर भागों की वह संख्या जिसमें किसी पूर्ण को बांटा जाता है वह हर कहलाती है। अब इनमें से जितने भाग लिए गए हैं उन्हें हम बटा के ऊपर लिखते हैं और पूर्ण के सभी बराबर भागों से लिए जाने वाली भागों की संख्या अंश कहलाती है। इसलिए किसी भिन्न में बटा के ऊपर अंश और बटा के नीचे हर को व्यक्त करते हैं। भिन्नों का प्रयोग हम केवल किसी एक वस्तु का भाग व्यक्त करने के लिए ही नहीं, अपितु किसी समूह के भाग को व्यक्त करने के लिए भी हम भिन्नों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 भिंडी और 4 आलू हैं। इस प्रकार यहाँ पर कुल 7 सब्जियाँ हैं। यदि हमें कुल सब्जियों में भिंडी की भिन्न पता करना हो तो हम यह कैसे करेंगे? यहाँ पर कुल सब्जियों की संख्या है 7, इसलिए हम भिन्न का हर लेंगे 7 और इनमें से 3 भिंडी ले रहे हैं, इसलिए भिन्न का अंश हो जाएगा 3। इसलिए सब्जियों के समूह में से भिंडी के लिए भिन्न बन जाएगा 3/7। इस प्रकार क्या आप बता सकते हैं कि कुल सब्जियों में आलू के लिए क्या भिन्न होगा? सोचिए। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। आलू के लिए भिन्न होगा 4/7। आइए अब कुछ और भिन्नों की पहचान करें। इस गिलास के कितने भागों में पानी भरा हुआ है? पूर्ण केक का कितना हिस्सा दिखाई दे रहा है? इस आकृति के
कितने हिस्से में रंग भरा हुआ है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि भिन्न क्या होते हैं और उन्हें कैसे व्यक्त किया जाता है। धन्यवाद।